पे देखिए बातें यहाँ पे बहुत सारे लोग करते रहते हैं, तो आपको जो बात अच्छी लगे, भगवान बुद्ध कहते थे कि अगर आपको तर्क के आधार पर कोई बात आप तय कर लीजिए, तर्क का कसौटी पे है तो आप उसको मान लीजिए। आँख मूंद कर किसी बात पर मान लेना अच्छी बात नहीं। भगवान बुद्ध खुद कहते थे कि मैं कह रहा हूँ इसलिए मत मान लीजिए, आप उसको समझ लीजिए, आप उसको जान लीजिए, तब आप उसको मानिए। उसी तरह आप लोग हैं कि आप अपना विवेक का इस्तेमाल करिए, तब उस बात को मानिए। क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे अच्छे लोग हैं तो कुछ थोड़े लोग गड़बड़ भी हो सकते हैं, तो वो आपको बरगला भी सकते हैं, आपस में अनुसूचित जाति के लोगों को लड़वा भी सकते हैं। तो हम जितना अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट का आदमी है उसको एक साथ रहना है, आपस की जातियों को बैर भाव नहीं करना है। कोशिश ये भी हो रही है कि जो अनुसूचित जाति की जातियां हैं उन जातियों में आपस में शादी ब्याह भी हो, बहुत जगह होने भी लगा है और कुछ लोगों ने किया भी है, तो उनके अच्छे परिणाम भी आए हैं। लेकिन हम लोग इस बातों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग लगे भी हुए हैं, समाज का काम कर रहे हैं, तो आपस में अनुसूचित जाति की जातियों में शादी हो भी रही है। तो यही सब बातें ऐसी होती हैं कि जिनको हम लोग अगर चाहें सामाजिक जीवन में कर सकते हैं। और भारत देश की तरक्की के लिए हमें, क्योंकि हमारे इस देश के हम निवासी हैं, तो निवासी होने के नाते मेरा भी दायित्व है, कर्तव्य है और फर्ज बनता है कि हम कुछ ना कुछ काम करें। लेकिन ऐसे काम हमको नहीं करना चाहिए जो समाज विरोधी हों। और जिस दिन आप भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलेंगे, बाबा साहब के बताए रास्ते पे चलेंगे, बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएँ हैं उनको आप देखिए वहाँ टंगी हुई हैं, भले किनारे टंगी हों लेकिन उनको भी कहीं अच्छी जगह मिलनी चाहिए थी ताकि लोग पढ़ें, क्यों अमरीश जी, ताकि बाबा साहब के सिद्धांत पर और तथागत के सिद्धांत पर हम लोग आगे बढ़ें। तो आज इस गांव के ये वही लोग हैं, इन लोगों ने क्रम हमारे समाज को रुकना नहीं चाहिए, स्टॉप नहीं होना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। और विशेषकर अपने यहाँ जो माताएं बहनें बैठी हैं इनसे मेरा अनुरोध है कि अंधविश्वास ना माने, ठीक, अंधविश्वास ना माने, किसी भी अंधविश्वास में ना पड़े। जो भी करें भगवान बुद्ध के रास्ते में करें, उनके बताए हुए जो रास्ता है उसी रास्ते को अख्तियार करें, उन्हीं का नाम लें और उन्हीं का गुणगान करें। और ऐसा कोई अंधविश्वास, बहुत सारी देवी देवता जो लोग बताते रहते हैं, हम तो ज़्यादा इनके चक्कर पड़ते नहीं, तो हमको वो नहीं है, तो इसलिए सब कुछ ना करें। और बिल्कुल जो बाबा साहब ने कहा 22 प्रतिज्ञा देखो उसमें टंगी हुई, उनको पढ़ें और उनका पालन करें ताकि आपका जीवन सुखमय हो, अपने बच्चों को पढ़ावें। और क्योंकि पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं हो सकता है, बगैर पढ़ा लिखा आदमी उसको मूर्ख की संज्ञा दी गई है, तो ऐसा ना हो। इसलिए हमारे समाज को अगर तरक्की करनी है तो पढ़ना होगा तभी आगे बढ़ना है। और रही बात आने वाले टाइम पे जो राजनीति की बात है, तो राजनीति में आपको आपकी दिमाग है, चक्षु है, आपका कौन क्या दे सकता है, क्या ले सकता है, उसके आधार पर आपको फैसला करना होगा। तो इसलिए मैं पुनः एक बार सभी लोगों को, आयोजक मंडल को साधुवाद देता हूं। और जो गांव के लोग हैं हमारे सामने, जो हमारे आदरणीय बंधुओं बैठे हुए हैं, मैं सभी को एक बार पुनः नमन करता हूं। सभी को मैं सादर जय भीम नमो बुद्धाय करता हूं। आपको बहुत सारे फोटो हैं, एक बाबा साहब का है, एक भगवान बुद्ध का है, और उधर शिवाजी का, छत्रपति साहू जी महाराज जी का है, कबीर जी का है, कलाम जी का है, रविदास जी का है, और बहुत सारे सरदार पटेल का भी है, सम्राट अशोक का भी है। बहुत सारे फोटो यहाँ पे रखे लगे हुए हैं, आप सारे फोटो देख रहे होंगे। तो स्वाभाविक मनुष्य का जो दिमाग है ना, ये मस्तिष्क, इसको बहुत लोगों ने पढ़ने की कोशिश की, बहुत लोगों ने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन सबसे अच्छे ढंग से मनुष्य के मस्तिष्क को, उसके दिमाग को किसने पढ़ा, किसने जाना, वो है भगवान बुद्ध, और किसी ने नहीं जाना।
एक कबीर साहब का एक दोहा है, अतिका भला न बरसना, अतिकी भली न धूप, और अतिका भला न बोलना, और अतिकी भली न चूप। मतलब कोई भी चीज अगर अति हो जाए तो अच्छी नहीं, चाहे बोलना हो, चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे कुछ भी हो। ये कबीर साहब का एक दोहा है। मतलब हमें अति से बचना। अति माने एक्सट्रीम, जिसके ऊपर नहीं जा सकते। अगर सबसे ऊंचाई तक पहुंच गए तो उसके ऊपर अगर कोई जगह नहीं तो वही हो गई अति। और बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि इनमें दोनों, इनमें अतियों की भरमार थी, अतियों की भरमार थी। इसको समझने की कोशिश करिए कि कौन से, वो भी दोनों तरीके की, मतलब चुप रहने की और बोलने की। ऐसा कैसे हो सकता है कि बोले भी तब भी अति कर दी उन्होंने, और चुप रहे तब भी अति कर दी? क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? लेकिन पूरी दुनिया के जो इतिहासकार हैं वो इस बात को मानते हैं कि ये बिल्कुल सही बात है, और व्यवहारिक रूप से भी ये बिल्कुल सही बात है। कैसे? भगवान बुद्ध ने ऐसी कोई बात जिसका प्राणी मात्र के कल्याण से कोई मतलब न हो कही नहीं, बिल्कुल चुप है, ये अति है। और प्राणी मात्र के कल्याण से संबंधित ऐसी कोई बात जिसे प्राणी मात्र का कल्याण होता हो उन्होंने न बोली हो, वो छूटी नहीं उनसे। तो ये दोनों अतियां जो हैं वो बुद्ध के साथ में है, दुनिया के इतिहासकार कहते हैं। तो आइए हम लोग बुद्ध के बारे में जान लें। क्या अभी शुरुआत की होगी, हम तो लेट आए हैं, थोड़ा सा देर हो गई हमें। आप लोगों ने बुद्ध वंदना, नमस्कार कुछ किया होगा, तो पहले बोला होगा नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। ये है बुद्ध को नमस्कार। क्या ये सिद्धार्थ को नमस्कार है? नहीं। सिद्धार्थ को नमस्कार नहीं है, गौतम को नमस्कार नहीं है, उनके वंश को नमस्कार नहीं है, उनकी परंपरा को नमस्कार नहीं है। किसको नमस्कार है? बुद्ध को। तो बुद्ध कहते हैं कि कोई न कोई कारण होना चाहिए। भाई नमस्कार किया तो क्यों किया? कोई कारण होगा ना, कोई वजह होगी। तो नमस्कार किसको करते हैं? गुणों को। जो गुण होते हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। तो बुद्ध के अंदर गुण कौन थे जिनको हम नमस्कार करते हैं? इतनी सी बात मैं कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। तस्, तस् किसको बोलते हैं? उनको। ये पाली का शब्द है, अगर संस्कृत में चले जाएंगे तो ये तस् से हो जाएगा। तो तस् माने उनको, किनको? भगवतो, जो भगवत हैं, अरहतो, जो अरहत हैं, और तीसरा गुण है सम्मा संबुद्धस्, माने जो सम्यक संबुद्ध है। यही तीन गुण हैं, भगवतो, अरहतो, सम्मा संबुद्धस्। ये तीन गुण होने की वजह से हम इनको नमस्कार करते हैं। अब पहले पे आ जाइए, भगवतो। भगवत क्या चीज है? भग माने होता है तोड़ना, पाली में। भंज होता है संस्कृत में। तो भगवतो, भग माने तोड़ दिया हो, वत माने बंधन, जिसने बंधन तोड़ दिए हो। तो बंधन, दुनिया में सबसे बड़ा बंधन क्या है? अभी भीमराव साहब ने अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से कही, बहुत ही अच्छे ढंग से कही, वो साधुवाद के पात्र है। तो दुनिया में सबसे बड़ा बंधन क्या है? अज्ञान। इससे बड़ा कोई बंधन नहीं। अज्ञान से बड़ा कोई बंधन है ही नहीं पूरी दुनिया में। अगर अज्ञान समाप्त हो जाए तो सारे बंधन समाप्त। तो बुद्ध ने बंधनों को तोड़ दिया। अब अज्ञान क्या चीज है ये भी तो जानने की जरूरत है, क्यों कमांडर साहब? अज्ञान क्या चीज है? तो बुद्ध कहते हैं ईश्वर को मान लेना अज्ञान। यहाँ हम लोगों की जो पीढ़ियां रही वो सच में अज्ञानी रही, इसलिए बंधनों से जकड़ी रही। क्या? ईश्वर को मानते हैं।
फिर बुद्ध क्या कहते हैं? आत्मा को मान लेना अज्ञान है। आत्मा को मान लेना, अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो आप अज्ञानी हो। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि बुद्ध ने कहा कि सबसे बड़ा अधर्म दुनिया में क्या है? ईश्वर को मानना। सबसे बड़ा पाप क्या है? ईश्वर को मानना। सबसे उससे छोटा पाप क्या है? आत्मा को मानना, स्वर्ग नरक को मानना। ये बुद्ध ने सबको पाप बताया है, पाप। तो जो लोग भी ईश्वर को, आत्मा को, स्वर्ग नरक को, पुनर्जन्म को, भाग्य को ये सब मानते हैं तो वो सारे पापी लोग हैं, पापी लोग हैं। इसलिए ये देश उन्नति नहीं कर पाया, ये देश उन्नति नहीं कर पाया। कटोरा लेके मांगते हैं, कभी हम वर्ल्ड बैंक से, कभी हम जापान से,